Hello class, how are you all? This is Zainab Bohra Sadriwala and today I am choosing class 12th their SP subject. So I have given the importance of SP subject before. Today we are choosing their first chapter important question. The question I am going to discuss today is important of corporate finance. Corporate finance की importance क्या है वो आज हम discuss करने वाले हैं. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. कॉर्पोरेट फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं. अ कंपनी कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस विदाउट द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. कंपनी अपने कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकती अनटिल एंड अनलेस कंपनी को ये नहीं पता कि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कितना है, उसका कैपिटल फाइनेंस कितना है. सो अगर कंपनी को पता है कि उसका फाइनेंस कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कितना है, कंपनी उस बेसिस पे अपने बड़े बड़े डिसीजंस ले सकती है. तो अगेन फर्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है. क्लियर? ओके. द सेकेंड पॉइंट इज हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. जब भी कंपनी नए प्रोजेक्ट या नए वेंचर को स्टार्ट करती है तो कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल रेज करना पड़ता है. और बिजनेस एक कैपिटल कैसे रेज कर सकता है? थ्रू इशूइंग शेयर्स, थ्रू इशूइंग डिबेंचर और बॉन्ड्स, और या फिर लोन ले सकती है फ्रॉम द बैंक. क्लियर? ओके. द थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आज के जनरेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी को हर चीज़ के लिए रिसर्च करना पड़ता है ताकि कंपनी डेवलप हो सके, एक्सपांशन कर सके. कोई भी न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी न्यू वेंचर के पहले कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोसेस करती है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ अ लेंथी प्रोसेस. बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है और इनफ कैपिटल की भी ज़रूरत होती है. तो कैपिटल यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है और कॉर्पोरेट फाइनेंस रिसर्च और डेवलप में भी क्या करती है, हेल्प करती है, क्योंकि कैपिटल रेज किया जा सकता है. क्लियर? फोर्थ पॉइंट इज हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म. अगर कंपनी में बराबर पैसे है, अगर मैनेजेबल फंड है, तो कंपनी के हर प्रोसेस बहुत स्मूथली रन किए जा सकते हैं. अगर कंपनी में इनफ कैपिटल है तो कंपनी अपने सैलरीज भी टाइम टू टाइम पे कर सकती है, अपने एम्प्लॉय को लोन को क्लियर कर सकती है, डिविडेंड और इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे कर सकती है. अगर सारे प्रोसेस टाइम टू टाइम होगा, रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम परचेस कर सकती है, तो कंपनी के फंक्शंस, कंपनी का बिजनेस बहुत स्मूथली रन हो सकता है. क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ब्रिंग कोऑर्डिनेशंस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट. अगर कंपनी के पास प्रॉपर इक्विवेलेंट कैपिटल है तो कंपनी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में भी हेल्प करता है. हाँ, अगर हमारे पास बराबर पैसे है तो आई कैन परचेज द रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम, तो उससे प्रोडक्शन टाइम टू टाइम होगा, प्रोडक्शन टाइम टू टाइम होगा तो सेल्स टाइम टू टाइम होगा, सेल्स टाइम टू टाइम होगा तो कंपनी में प्रॉफिट टाइम टू टाइम जनरेट होगा, डिविडेंड इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे हो सकता है. सो एज देयर विल बी control and coordination between various departments. Clear? Now fifth point is promote expansion and diversification. कंपनी के अंदर एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि कंपनी अपडेटेड रहे, मैनेजेबल रहे और स्मूथली रन करे. तो एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंपनी को मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. अगर कंपनी में इनफ मनी है, अच्छा खासा कैपिटल है, टाइम टू टाइम कैपिटल रेज हो रहा है, टाइम टू टाइम कैपिटल मैनेज हो रहा है, तो कंपनी क्या कर सकती है, मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर सकती है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज मैनेजिंग रिस्क. अभी कंपनी के अंदर अचानक लॉस हो गया, सेल्स नहीं हुआ, या फिर स्ट्राइक की वजह से लॉस हो गया, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से लॉस हो गया, कोई भी रीज़न की वजह से अगर कंपनी को लॉस फेस करना पड़ता है, तो अगर कंपनी में कैपिटल है, मैनेज हो सकता है, तो कंपनी रिस्क को भी क्या कर सकती है, मैनेज कर सकती है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लेस ओल्ड एसेट. कंपनी के असेट्स आउटडेटेड हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं और अच्छे से फंक्शन नहीं करते, तो कंपनी को न्यू असेट्स बाई करने पड़ते हैं और न्यू असेट्स के लिए कंपनी को अगेन फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्लियर? ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. कंपनी के पास प्रॉपर फाइनेंस है तो कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर सकती है, क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट टाइम टू टाइम दे सकती है, जो लोन लेती है वहाँ पे इंटरेस्ट दे सकती है और शेयर होल्डर को टाइम टू टाइम डिविडेंड दे सकती है. क्लियर? ओके. पॉइंट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस. अगेन कंपनी के पास कैपिटल है अच्छा, तो कंपनी टाइम टू टाइम टैक्स और फीस पे कर सकती है, जिसकी वजह से कंपनी को कभी भी पेनल्टीज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आई होप आई एम क्लियर. द पॉइंट्स वर ईजी एंड आई होप आपको भी ईजी लगा हो.
So children, I hope it is clear. If you have any queries, you can ask me in the comment section. In the next video, I'm going to start with the second chapter. Second chapter के importance करने वाले हैं. So please stay tuned. Do share, subscribe my channel, share and like. Thank you.